हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सबसे पहले पीआर मेमोरियल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आप लोगों का स्वागत करते हैं और आज बसंत पंचमी के शुभ उपलक्ष्य में आपको और आपके परिवार को बधाई देना चाहता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस सेशन में, इस कोरोना काल में, जो कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस जो है ये आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड हो रहा है, तो उसमें आप लोग स्टूडेंट अधिक से अधिक इस लेक्चर को देखें और अपना कोर्स को कंप्लीट करें और सही तरीके से सही डायरेक्शन में फॉलो करें। इसलिए क्योंकि ये जो कॉलेज पीआर मेमोरियल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, इसके माध्यम से इन चैनलों को चलाया जा रहा है, जिसके माध्यम से आपकी पूरी स्टडी मटेरियल्स एंड कोई प्रॉब्लम का डाउट सॉल्यूशन आपको मिल जाता है, जिससे आप एक अच्छा बेहतर तरीके से समझ पाएँ और अच्छा कर पाएँ। इसीलिए YouTube क्लासेस पर प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप लोग इतना सजेशन देता हूँ कि आप लोग जिस पॉइंट को पढ़ाया जाए, जिस लेक्चर को पढ़ाया जाए YouTube पर, उस पर आप लोग सही तरीके से फॉलो करें और अपना वो चीज़ें जो कोर्स में अप्लाई किए हैं उस कोर्स को पूरी कंप्लीटली तैयार करके और अपना एग्जाम अच्छे परफॉर्म करें। ओके गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो ये सेशन चल रहा है कोरोना काल में, तो इससे बचने के लिए और अपनी सुविधा के लिए ये ऑनलाइन प्रोसेस की प्रक्रिया जारी हुई है। ठीक है, ये आपका कंटिन्यू चलेगा और हर टाइम इसका यूज होता है और आपको जो लेक्चर हम क्लासरूम में या गूगल मीट से पढ़ाया जाए वही लेक्चर आपको यूट्यूब पर भी प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि आपकी पूरी तरीके से कंप्लीटली डाउट को क्लियर किया जा रहा है। जैसे आपको डाउट होता है कि यूट्यूब पे आपको हम बता सकते हैं कि जो टॉपिक आपको पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक पर हम डिस्कशन करके बता दें कि चीज़ें ऐसे होता है। ठीक है, तो आपको उसका डाउट क्लियर करने के लिए आगे फैकल्टी उस पर हमेशा तत्पर रहती है कि स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम ना आए, जिससे वो लगातार अपनी कंटिन्यूटी बनाए रहे और अपने डाउट को क्लियर कर सके। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोग गूगल मीट पर ज्वाइनिंग हो और गूगल मीट से जो भी डाउट हो उसको क्लियर रूप में अपना क्लियर करें। ओके गाइज, तो चलिए अपने अपने टॉपिक पर चलते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो टॉपिक चल रहा है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, जो हमारा सब्जेक्ट है वो किसके अंडर में? सब्जेक्ट नाम है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आने की कुछ चीज़ सीखने के लिए, आने की अपनी स्किल को डेवलप करने के लिए ये पढ़ाया जाता है। तो उसी को कुछ पार्ट होता है, जैसे कंप्यूटर का कुछ परिचय ज्ञान आपको जरूरी रहता है। तो उसी बेस पे हम जो आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर एंड अब इंट्रोडक्शन, यानी कि कंप्यूटर का परिचय, किस तरीके से कंप्यूटर क्या होता है उसकी पूरा सूचना आपको बताएंगे। देखिए, सर्वप्रथम कंप्यूटर यूजर की बोलचाल में प्रयुक्त होने वाला एक जाना माना पहचान का वर्ड माना जाता है, जो हमारे दैनिक जीवन या दैनिक लाइफ में हर क्षेत्र में कंप्यूटर के अपना एक स्थान सफल प्राप्त कर लिए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, वहाँ पर कंप्यूटर का यूज बहुत अधिकतर हो रहा है। क्यों? क्योंकि आज के युग में देखा जाता है कि जो काम 10 लोगों को होता है वो काम 1 या 2 लोग करके पूरा कंप्लीटली कर देते हैं, जो कि सॉफ्टवेयर के माध्यम से, ठीक, कंप्यूटर के माध्यम से। जैसे आपके लिए, जैसे उदाहरण के तौर पर सभी प्रकार के हिसाब और किताब, जो हमारा टेलीविजन फिल्म या परीक्षाओं का परिणाम, रेल में आरक्षण आदि, ये हमारा क्या है, कंप्यूटर का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे कुछ समय ये भी गलतियां पाई गई, ऐसा माना होगा जो गलतियां पाई गई जो कि बनी रहती थी, बहुत समय से आए कि ये पूरी कंप्लीटली वर्क नहीं हो पा रहा है, तो उसके कारण जो है कंप्यूटर का बहुत योगदान रहा है। देखिए, कंप्यूटर का निर्देश, जो हम निर्देश देते हैं वही हमारा कंप्यूटर ऑपरेट करता है। अब कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस माना जाता है
जो हमें उपयोगकर्ता द्वारा इनपुट दिया गया डाटा को यह हमारा प्रोसेसिंग करता है, यानी प्रोसेस करता है और सूचनाओं को रिजल्ट के माध्यम के रिजल्ट के रूप में प्रदान करता है, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी बोली जाती है। इसी के अंतर्गत प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर द्वारा इनपुट दिए गए डाटा को प्रक्रिया करके सूचनाओं को एक रिजल्ट के रूप में प्रदान करता है, जो हमें कंप्यूटर के द्वारा प्राप्त होती है। कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी बोला जाता है। ये 3 स्टेप फॉलो होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट हमारा इनपुट होता है, सेकंड हमारा प्रोसेस होता है और लास्ट हमारा आउटपुट होता है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इनपुट, सेकंड पॉइंट प्रोसेस, ये 3 भाग से बना लेते हैं। तीन बॉक्स आप सामने दिख रहा है, जैसा कि फर्स्ट बॉक्स में क्या है, इनपुट है। इनपुट हमारा कौन कौन सी है, जैसे आपका माउस, कीबोर्ड, माउस कीबोर्ड हो गया और स्कैनर, राइट करते चलिएगा। और हमारा वेबकैम, ये हमारे क्या है, इनपुट डिवाइस में आते हैं, यानी इनपुट में आता है। एक कंप्यूटर का जो भाग होता है इनपुट पार्ट में, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, वेबकैम, एक होता है जॉयस्टिक या जॉयस्टिक मिक्स, ये भी वर्क करता है इनपुट में। और प्रोसेस क्या करता है, यानी कि ऑपरेट क्या करता है, प्रोसेस हमारा सीपीयू जो होता है हमारा, जानते हैं सीपीयू हमारा होता है, सीपीयू क्या होता है, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट में हमारा सीपीयू वर्क करता है प्रोसेस में, और हमारा प्रोसेसर। ठीक है, इस भाग को हम डिफेंड करते हैं। अब ये हमारा फर्स्ट इनपुट और प्रोसेस, और लास्ट में क्या है, आउटपुट। आउटपुट में क्या आता है, आउटपुट में एक्चुअली हमारा मॉनिटर और प्रिंटर दिया जाता है। आइए देखते हैं। मॉनिटर और हमारा प्रिंटर देता है। ठीक है, अब मॉनिटर और प्रिंटर से इन भागों को हम समझेंगे क्या होता है, इनका प्रोसेस जानते हैं। देखिए, हमारा सर्वप्रथम जान लें, इनपुट में एक आंसर पाया जाता है, प्रोसेस में जो ऑपरेट करता है, प्रोसेस करता है, वो हमारा सीपीयू के द्वारा होता है, और आउटपुट हमारा मॉनिटर और प्रिंटर होता है। ओके गाइस, अब इसी के साथ कुछ क्वेश्चनों को जवाब भी चाहिए। ठीक है, सर्वप्रथम हम जान लेते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर सभी लोग चलाते होंगे और जानते भी होंगे कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर ये हमारा इन वर्डों को मिलकर बना है, यानी कि 8 वर्ड से मिलकर बना है। ठीक है, 8 वर्ड से हमारा मिलकर क्या बना है, कंप्यूटर। सॉरी, हाँ, 8 वर्ड से मिलकर हमारा क्या बना है, कंप्यूटर। कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्यूटर का एक्चुअली फुल फॉर्म होता है कॉमनली ऑपरेटेड मशीन। सी हमारा क्या होता है, कॉमनली, और ओ का मतलब ओ से क्या होता है, ऑपरेटिंग, और यम से क्या होता है, मशीन होता है, और हमारा पी से पार्टिकुलरली होता है, यू से हमारा यूज होता है, और टी हमारा टेक्निकल होता है, ई से एजुकेशन होता है, और आर से रिसर्च। ठीक है, इन माध्यमों से हमारा कंप्यूटर बना है, कंप्यूटर का पूरा नाम। ठीक है, कहीं एग्जाम में पूछता है कंप्यूटर का फुल फॉर्म या फुल नाम बताइए, तो आप लोगों को 4 ऑप्शन दिया है, उसमें ऑप्शन में चॉइस करना है कौन कौन सा है। तो ऐसे कैसे पहचान पाएंगे, तो उसमें हमारा एक ऑप्शन या हमारा कह दिया, इस ऑप्शन को बनाएगा नहीं, बनाने के लिए आपको बहुत से राइट भी वर्ड भी करना पड़ेगा, इसलिए इसका
क्वेश्चन नहीं देता है, लेकिन बट जानते रहिए कि इसका मतलब, इसका महत्व क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इतना आप लोगों को मालूम रहना चाहिए। ठीक है, अब समझते हैं कंप्यूटर का जनक कौन है, कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है। देखिए, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है कंप्यूटर का जनक। चार्ल्स बेबेज का जन्म लंदन में हुआ था। वहाँ के आधिकारिक जो भाषा यानी कि लैंग्वेज था वो हमारे अंग्रेजी से ही कोई शब्द क्यों नहीं दिया गया, क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि इसकी जो वजह है वो हमारा अंग्रेजी लैंग्वेज ही है। ठीक है, तो ये हमारा कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। देखिए, कंप्यूटर के कुछ एप्लीकेशन होते हैं, चलिए समझते हैं एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का उपयोग किन किन जगहों पर होता है। एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, देखिए कंप्यूटर प्रारंभ में कंप्यूटर का विकास एक गणना करने के लिए, मनुष्य की सहायता करने के लिए एक मशीन के रूप में किया गया था। लेकिन जैसे जैसे इसका विकास होता गया वैसे वैसे हमारी इसकी क्षमताएं जो है बढ़ती गई, वैसे वैसे एक उपयोग की संभावना और खुलने के लिए खुलने लगा। और आज के दौर पर हम देख रहे हैं कि हर जगह यानी कि हर क्षेत्र, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहां कंप्यूटर का उपयोग ना होता हो। जैसे आपके व्यापारिक उपयोग होता है, व्यापारिक के उपयोग में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, और इंडस्ट्रियल एरिया में उपयोग किया जाता है। संचार एवं यातायात के नियमों का वहाँ पर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, और शिक्षा मनोरंजन के क्षेत्र में, और खेल के, और रेलवे यानी हवाई जहाज आरक्षण में, बिजली, पानी, टेलीफोन बिल बनाने में, या विभिन्न प्रकार के उपयोग किए जाने वाले एक कंप्यूटर का विभिन्न सेक्टर में दिया जाता है। कंप्यूटर का मुख्य पार्ट होता है, यानी कि कंप्यूटर का मेन पार्ट भी प्रयोग किया जाता है। जैसे हमारा कंप्यूटर 3 भागों में विभाजित होता है। पहला हमारा इनपुट उपकरण, दूसरा आउटपुट उपकरण, तीसरा हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जैसा कि आप लोगों को इस प्रोसेस से समझा है। अब हम जानते हैं इनपुट उपकरण। इनपुट उपकरण क्या होता है स्टूडेंट? कंप्यूटर में प्राइमरी उपकरण की कीबोर्ड है, लेकिन आज के प्रिंटिंग को कंप्यूटर के दौर में भी प्राइमरी इनपुट उपकरण की श्रेणी मानते हैं। जैसे आपको कहा जाए कि इनपुट डिवाइस क्या होते हैं। इनपुट डिवाइस एक ऐसा फॉर्म डिवाइस है जो कि हमें कीबोर्ड के द्वारा ऑपरेट करने में मदद मिलती है या उसका सहयोग करते हैं। आउटपुट डिवाइस क्या होती है? देखिए फ्रेंड, आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर के साथ वैसे तो कोई आउटपुट उपकरण प्रयोग किए जाते हैं, कई आउटपुट उपकरण प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन मॉनिटर और प्रिंटर हमारा क्या है, यह हमें मुख्य रूप से आउटपुट उपकरण में आते हैं। और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट वह होता है जो हमें कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। यह एकल आयताकार या कैबिनेट के रूप में दिखाई देता है। जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मुख्य पार्ट भी उसके अंदर होता है, जैसे एएलयू अर्थ लॉजिक यूनिट, और दूसरा हमारा सीयू जिसे बोलते हैं कंट्रोल यूनिट, और तीसरा हमारा है मेमोरी। ये 4 स्टेप हमारा प्रयोग किया जाता है सीपीयू के अंदर। ओके गाइज, अब चलते हैं। अब आप लोग बताइए नेक्स्ट कि ये जो टॉपिक आप लोगों को पढ़ाए हैं, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके गाइज, अब चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट टॉपिक पर हम आप लोगों को बताएंगे। तो बताइए नेक्स्ट टॉपिक में क्या आपने जैसे पूछ लिया कंप्यूटर को हम किन किन पार्टों में प्रयोग करते हैं। देखिए कंप्यूटर के प्रकार हम इसका जैसे एप्लीकेशन, पर्पज और साइज, इन पर 3 प्रकार के एप्लीकेशन का कंप्यूटर में उपयोग किया जाता है। एक प्रकार साइज के अनुसार समझता है। कंप्यूटर की विशेषताएं क्या होती हैं? कंप्यूटर की विशेषताएं जैसे स्पीड और एक्यूरेसी, और हमारा ऑटोमेशन, और स्टोरेज कैपेसिटी, और रिलायबिलिटी, और प्रकृति का एक प्रकार से फ्रेंडली यानी कि नेचर फ्रेंडली के रूप में
प्रयोग की जाता है, कंप्यूटर की विशेषताएं पाई जाती है। ओके गाइस, कंप्यूटर की सीमाएं किसे कहते हैं? यानी कि कंप्यूटर इज लिमिट। कंप्यूटर एक ऐसा मशीन है जिसे अपने कार्य करने के लिए इंसानों पर निर्भर होता है। जैसे हमें जो निर्देश दिया जाता है कंप्यूटर पर वो हमें प्राप्त करके मिल जाता है। तो बताइए गाइस, इसकी निम्नलिखित सीमाएं होती है, आप लोग बताइए कैसे होगा। चलिए जानते हैं कंप्यूटर की सीमाएं। आप लोग जैसे बताएं कि ये विभिन्न जगहों पर प्रयोग की जाता है, तो कंप्यूटर के कुछ पार्ट भी होते हैं। जैसे कंप्यूटर की सीमाएं, कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस माना जाता है जो इंसानों पर निर्भर होता है। देख, कंप्यूटर को चलाने वाला एक इंसान ही है जिसके अंदर वो क्षमताएं होती है कि कंप्यूटर को ऑपरेट करके कोई भी फंक्शन को ऑपरेट कर सकता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेम ऑफ कंप्यूटर पार्ट। कंप्यूटर के विभिन्न पार्ट होते हैं, उनका नाम बताइए। लिखिए नेम ऑफ कंप्यूटर पार्ट। यानी कि कंप्यूटर के पार्ट, कितने पार्ट कंप्यूटर को होते हैं उसको जानते हैं। लिख लीजिए माइक्रो प्रोसेसर। फर्स्ट हमारा माइक्रो प्रोसेसर। देखिए स्टूडेंट, जितना लिखा है उतना नोट डाउन करते रहिए, जिससे रहेगा आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और सेकंड होता है मदरबोर्ड। और थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट मेमोरी होता है। नोट करते रहिए। और फोर्थ स्टेप हार्ड डिस्क होता है, जिसे हार्ड डिस्क ड्राइव कहते हैं। देखिए हमारा फोर्थ है हार्ड डिस्क ड्राइव, और फाइव्थ है मॉडेम, और सिक्स ऑप्शन साउंड कार्ड। और सेवंथ स्टेप हमारा मॉनिटर होता है। और 8 पॉइंट हमारा क्या होता है? 8 पॉइंट कीबोर्ड एंड माउस होता है। कीबोर्ड एंड माउस। देखिए आपको देखा जाए कि नेम ऑफ द कंप्यूटर पार्ट, कंप्यूटर के ये सब पार्टें होती है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। जैसे माइक्रो प्रोसेसर, दूसरा मदरबोर्ड, और तीसरा होता है मेमोरी, और फोर्थ हमारा हार्ड डिस्क ड्राइव, और 5 हमारा मॉडेम, और 6 साउंड कार्ड, और 7th स्टेप आपका क्या है स्टूडेंट? मॉनिटर, और 8 हमारा कीबोर्ड एंड माउस। ठीक है, ये चीजें आप लोग राइट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, पूछा जाता है सॉफ्टवेयर क्या है। देख, कंप्यूटर 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। दो पॉइंट, यानी कंप्यूटर 2 भागों में बांटा गया, एक हमारा सॉफ्टवेयर, दूसरा हार्डवेयर। अब आइए जानते हैं सॉफ्टवेयर क्या होता है। देखिए सॉफ्टवेयर वह है जो हमें निर्देश का कोई भी सेट होता है, यानी कि सॉफ्टवेयर एक निर्देश का कोई सेट होता है जो हमें हार्डवेयर को बताता है कि क्या करना है, और इसे कैसे करना है, वो भी हमारा क्या है? बताता है क्या? हार्डवेयर।
सॉफ्टवेयर के उदाहरण के तौर पर जैसे वेब ब्राउजर हो गया, गेम्स हो गया और वर्ड प्रोसेसर हो गया, ये सब शामिल होते हैं। और हार्डवेयर में क्या होता है स्टूडेंट? हार्डवेयर कंप्यूटर का कोई हिस्सा माना जाता है या हिस्सा होता है जिसमें भौतिक यानी कि भौतिक संरचना के शामिल होते हैं, जैसे हमारा कीबोर्ड हो गया और माउस हो गया, ये हमारा क्या है? हार्डवेयर में आता है। ठीक है, अब समझते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर आपको बता दिए हैं किसका जो है कि विभिन्न क्षेत्रों पर प्रयोग किया जाता है। जैसे आधुनिक युग में शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र होगा जहां कंप्यूटर का प्रयोग ना होता हो। कुछ मुख्य क्षेत्र में कंप्यूटर उपयोग होता है, जैसे एजुकेशन, बैंक और कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन जो बोलते हैं संचार, मेडिसिन, एयरलाइंस और रेलवे, रिजर्वेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव और सिक्योरिटी, कॉमर्स, ये बहुत से ऑप्शन होती है जो कि हमें प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको जानना जरूरी है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। जैसा कि आप लोगों को हार्डवेयर क्या होता है उसके बारे में बताएं। देखिए, हार्डवेयर एक उपकरण कंप्यूटर से सीधे क्या होता है? जुड़ा होता है, जो ऑनलाइन उपकरण कहलाता है, जिसे उपकरण अलग अलग उपयोग किए जाते हैं जो कंप्यूटर से जुड़ा नहीं होता है। ऑफलाइन उपकरण कहते हैं इन उपकरणों को जो साधनों के लिए ही हार्डवेयर कहा जाता है। जैसे कंप्यूटर के सभी यांत्रिक क्या है? कंप्यूटर के सभी यांत्रिक इलेक्ट्रिसिटी एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के द्वारा देखा जाता है। ठीक है, तो आइए समझते हैं। देखिए, कंप्यूटर समस्त इनपुट एंड आउटपुट इकाइयों का कंप्यूटर का हार्डवेयर श्रेणी में आते हैं, जो स्टैंडर्ड डिवाइस जैसे कीबोर्ड, फ्लॉपी ड्राइव, हार्ड डिस्क, प्रिंटर आदि इनके अंतर्गत डिवाइस जिन्हें हम कंप्यूटर से जोड़ा जाता है। यह हमारा पेरिफेरल डिवाइस दोनों में प्रयोग की जाता है। ओके गाइज, अब इसी तरीके से आपको नेक्स्ट पॉइंट आपको बताते हैं। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आप लोगों को कुछ पॉइंट बता रहे हैं जो कि आपको जानना जरूरी है। देखिए, इसमें कुछ पॉइंट होते हैं, उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर का जनक माना जाता है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड पॉइंट इसमें लिख लीजिएगा, 2 दिसंबर प्रतिवर्ष विश्व कंप्यूटर